हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त देखिए, छोटा सा हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो बताइए कि कितने दिनों में दोनों मिलकर बचे हुए काम को पूरा करेगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। यहाँ हो गया ए बराबर 12 दिन, ठीक है। और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी बराबर क्या हो गया 15 दिन। हम लोग क्या करेंगे, 12 और 15 का पहले एलसीएम निकालते हैं। कितना आएगा 60। ये जो दोस्त मेरा 60 है, ये मेरा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। अब बताइए 12 दिन में जब कोई आदमी 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कई यूनिट? 5 यूनिट करेगा ना। अब ये 15 दिन में 60 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि जब a प्लस बी यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 4 बराबर कितना? 9। दोस्त, ये a प्लस बी बराबर 9 का मतलब ये हुआ कि a जो है एक दिन में जब 5 रोटी खाएगा तो b है एक दिन में 4 रोटी खाएगा। इसका मतलब हुआ कि a b दोनों मिल के एक दिन में 9 रोटी खाएगा, अर्थात 9 यूनिट वर्क करेगा। टोटल टारगेट कितना है? 60 यूनिट का। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा a अकेले काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो पहले ए अकेले काम करेगा कितना दिन तक? 3 दिन तक करेगा। अब बताइए, ए कह रहा है कि हम एक दिन में कितना काम करेंगे? सिर्फ 5 काम करेंगे। इसका ये इफिशियंसी है। ए करता है एक दिन में सिर्फ 5 काम, तो अकेला कितना दिन करेगा काम? 3 दिन तक ना। अब बताइए, ए जब एक काम को अपना खत्म करेगा, पूरा कह रहा है यहाँ, जो ए अकेले काम को 3 दिन के बाद पूरा करता है उसके बाद भी शामिल हो जाता है। तो ए कह रहा है जो एक दिन में काम क्या को करेंगे? 5 को करेंगे। ए एक दिन में 5 को काम करेगा और काम करता क्या दिन तक? अकेला 3 दिन तक। तो यहाँ लिखेंगे जो अब ए के 3 दिन का काम, ए के 3 दिन का काम। चलिए, अब ए के 3 दिन का काम का मतलब क्या हुआ? ए कह रहा एक दिन हम करेंगे 5 यूनिट काम, तो काम करेगा 3 दिन तक, तो 5 × 3 तो 15 यूनिट काम तो खत्म न कर लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए 60 यूनिट जो वर्क था, इसमें से ए अकेला 3 दिन काम करके 15 यूनिट तो खत्म कर लिया, तो काम बचा है ना। और यहाँ लिखेंगे इसीलिए शेष काम, रिमेनिंग वर्क जो होगा, शेष काम जो होगा वो टोटल था 60, उसमें से 45 ए अकेले 3 दिन में समाप्त कर लिया। 15। अब बता, सॉरी 15। अब ये 60 - 15 जो करेंगे हम लोग, यहाँ क्या आएगा? 45 आएगा। अभी भी ये 45 काम बचा हुआ है। अब किसका एंट्री होता है 3 दिन के बाद? बी का। अब बी कहता है, अब पूछ रहा हमसे, जो बताइए पहले 3 दिन तक तो ए अकेले काम कर लिया, इसका मतलब हुआ कि 15 यूनिट काम खत्म कर लिया। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है? बी शामिल हो जाता है। ए जाता नहीं है, ए भी रहता है। अब ए भी रहेगा और बी भी शामिल हो गया। ए कह रहा हम एक दिन में सिर्फ 5 यूनिट काम करेंगे, बी कह रहा है हम एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। अब बताइए, दोनों मिल के एक दिन में 5 × 4 = 9 यूनिट काम करेगा और यही 9 यूनिट काम के हिसाब से टोटल कितना काम खत्म करना है? जो शेष बचेगा वही ना, तो वो कितना है? 45। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जब यहाँ लिखेंगे शेष कार्य को समाप्त करने में ए एवं बी द्वारा लिया गया समय, अर्थात ए प्लस बी का दिन, ए प्लस बी का दिन। टोटल काम है 45, अर्थात 45 यूनिट वर्क है। एक दिन में दोनों मिलके सिर्फ 9 यूनिट वर्क करेगा। कौन बात है? 9 × 5 = 45, यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 × 5 क्या हो गया? 45। इसका मतलब हुआ कि शेष जो काम बचा हुआ है वो काम को ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक कोई समझने में किसी को दिक्कत? थैंक यू दोस्त।